चना आटा खिलाने से ही क्या लाभ होता है? चींटियों को शक्कर डालने से क्या होता है? चींटियों को खाना खिलाने के लिए कौन सा दिन अच्छा होता है? चींटियों को भोजन खिलाने का महत्व, चींटियों को खाना खिलाने का उत्तम तरीका क्या होता है? तो संपूर्ण जानकारी जानिए। दोस्तों, आपको इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। इसीलिए आप यह वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने के लिए क्षीर सागर में उनके पास जाते हैं। वहाँ भगवान विष्णु विश्राम कर रहे होते हैं। देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु के पास आकर उनको प्रणाम किया। अब देवर्षि नारद को देखकर भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि हे देवर्षि, आपका यहाँ स्वागत है। आज किस प्रयोजन से यहाँ आने का आपने निर्णय लिया है? अब देवर्षि नारद जी हर्ष के साथ कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी इस दास से पूछ रहे हैं। भला आपसे कोई बात छिपी हुई है? मेरे मन में क्या प्रसन्न है, आपको भली भांति पता है। अब भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं कि हे देवर्षि, पहले आप आसन ग्रहण कीजिए। मैं आपकी दुविधा को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आप समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए यहाँ पधारे हैं। आप निसंकोच होकर पूछें, आपके मन में जो भी प्रसन्न हो। फिर देवर्षि नारद कहने लगते हैं कि हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की चेष्टा करता हूँ। प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां चींटियों को आटा डाल रही थी। तो हे प्रभु, इतनी नन्ही सी चींटियों को आटा डालने से मनुष्य को क्या लाभ होगा? प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि देवर्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो लोग चींटियों की सेवा करते हैं उन्हें पृथ्वी लोक पर और परलोक में कौन सा फल मिलता है, मैं आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ। हे देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है, इसका प्रचार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और वह मृत्यु के बाद मेरे धाम विष्णु लोक में आता है। देवऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार मनुष्य में करूंगा। अब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवऋषि, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी लोक पर एक नगर में एक महात्मा रहते थे। उसी नगर में एक वेश्या भी रहती थी और महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वह वेश्या अपना कार्य करती थी। यानी कि महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते थे और वैश्या वैश्यावृत्ति में लिप्त रहती थी। लेकिन वैश्य रोजाना सुबह के समय जब नहा धोकर वैश्यावृत्ति के काम पर बैठती थी तो उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने अपराधों की क्षमा मांगती थी और सुबह शाम बाहर जाकर चींटियों को आटे में शक्कर डालकर खिलाकर आती थी। फिर अपने वैश्यावृत्ति के धंधे पर लिप्त हो जाती थी। उसके वैश्यावृत्ति के कारण नगर में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। तब एक दिन महात्मा ने उसे अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि तुम यह गलत कार्य कर रही हो, इससे तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, इसीलिए तुम यह गलत धंधा छोड़ दो। और वैश्य ने कहा कि महात्मा जी, अगर मैं अपना धंधा छोड़ दूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा जी ने समझाया कि भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देंगे। तो भगवान विष्णु जी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वैश्य ने उनकी बात मानकर धंधा छोड़ दिया। अब कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब वह जमा पूंजी खत्म हो गई तो वह महात्मा के पास जाकर बोली कि मेरा सारा धन खत्म हो गया है। हे महात्मा, अब मैं क्या खाऊं? तब महात्मा ने कहा कि भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें आहार जरूर देंगे। वैसे चुपचाप लौट आई और एक दिन वह भूख से सो गई। फिर दूसरा दिन बीत गया।
तीसरा दिन बीत गया, तब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो वह पहले की भांति वैश्यवृत्ति में लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी, अर्थात भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट पर पश्चाताप करती और फिर अपने काम में लग जाती। अब संयोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद वह महात्मा का देहांत हो गया और उसी दिन वैसे भी मर गई। अब वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर यमराज के दरबार में गई। अब धर्मराज ने वैश्य और महात्मा जी दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। उसके बाद वैश्य को स्वर्ग और महात्मा जी को नरक में डालने का आदेश दिया गया। अब महात्मा जी ने यमराज जी से कहा कि हे धर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आपने मुझे नरक में डाल दिया। जबकि वैश्य ने जीवन भर पाप कर्म किया, उसे स्वर्ग दे रहे हैं। यह आपका कैसा न्याय है? तब यमराज ने महात्मा से कहा कि धर्मराज, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वी लोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं। वहाँ आपकी मजार बनाकर पूजा किया करेंगे, क्योंकि आपके शरीर ने, आपके मुख ने प्रवचन किया था। इसीलिए आपके शरीर की सदगति हो रही है, लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की, चारों ओर प्रसिद्ध होने की लालसा थी। आप संत के लिबास में रहते हुए भी अपनी आत्मा को संत की नहीं बना सके और स्वयं को ईश्वर से नहीं जोड़ सके। आत्मा से कभी आपने परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इसीलिए यह नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी ओर वैश्य को देखो, उसने शरीर से पाप किया था। उसके शरीर को लोग घसीट कर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे, लेकिन यह वैश्यवृत्ति पर बैठने से पहले 2 मिनट सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का पश्चाताप करती थी। वैश्यवृत्ति में रहते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। सदा आपके यहाँ होने वाले यज्ञ, हवन, पूजा और कीर्तन में अपना मन लगा लेती थी और आप संत की कुटिया में रहते हुए भी वैश्य के ऐसे आरामों की ओर ध्यान किया करते थे और यह वैशाल्य में रहते हुए भी प्रभु का, ईश्वर का सदा मनन किया करती थी और अपनी कमाई से असहाय चींटियों को भोजन दान करती थी। अब वैश्य ने अपनी जिंदगी में करोड़ों चींटियों को भोजन से तृप्त किया है और वहीं दूसरी ओर आपने लोगों से दान लिया है और ईश्वर की झूठी भक्ति का दिखावा किया है। इसीलिए वैश्य की आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। पश्चाताप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते थे। यह बात आप भी भली भांति जानते हैं, किंतु आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था, अतः जिसने जैसा किया उसे वैसा मिला। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद मुनि, यह कथा यही समाप्त होती है। मैं आपको चींटियों के बारे में और जानकारी देता हूँ। जो भी जीव मेहनती होते हैं, शनिदेव महाराज के प्रतीक होते हैं, जिनमें से चींटियाँ भी हैं। इसीलिए शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा। जब शनि महाराज की दशा खराब चल रही होती है तो मनुष्य चक्कर काट काट कर थक जाता है, लेकिन कोई काम नहीं बनता, या तो आय का स्रोत बनता ही नहीं। यदि आय का स्रोत है तो धीरे धीरे आय होनी बंद हो जाती है। कर्जा बढ़ना आम बात है। अब शनिदेव की पुरानी आदत है, जूते घिसवाए बिना कुछ नहीं देते हैं। अब या तो जूते खींचते रहो या फिर शनिदेव का दान पुण्य कर दीजिए। चींटियों को रोजाना आटा डालने से शनिदेव महाराज जल्द ही प्रसन्न होते हैं। कभी ध्यान से चींटियों को देखना, लगातार चलती रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि वह मेहनती होती है और रंग काला है तो शनिदेव के प्रतीक है। जब मनुष्य चींटियों को खाना खिलाते हैं तो उनकी मेहनत को विराम लगता है और मनुष्य को आशीर्वाद मिलता है। चींटियों को खाना खिलाने के फायदे। हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वह चींटियां आपको पहचान कर आपके लिए अच्छे भाव रखने लगती है और दुआएं देने लगती है। अब चींटियों की दुआओं का असर आपको हर संकट से बचा सकता है। काली चींटियों को मुंह में अंडे दबाए निकलते देखना शुभ होता है। इससे सारा दिन शुभ और सुखद बीतता है।
कर्ज या आर्थिक तंगी से परेशान लोगों को चींटियों को शक्कर, खांड और आटा मिलाकर डालना चाहिए। ऐसा करने पर कर्ज उतरता है। चींटियों को शक्कर, चीनी मिला आटा डालने से इंसान हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। और चींटियों को खाना खिलाने का उत्तम तरीका जानिए। 2 खोपरे लें, यानी कि सूखे गोले, उनमें खांड, बूरा या पिसी चीनी भरें और दोनों में एक एक चम्मच देसी घी डालें। दोनों खोपरे चीटी नगर यानी कि कीड़ी नगर के समीप इतना गहरा जमीन में गाड़ दें कि उनके ऊपर 2 या 3 इंच मिट्टी आ जाए। 1-2 दिन में चींटी अपने आप उसे खोज लेंगी। अब जैसे जैसे चींटियां उसको खाना शुरू करेंगी, आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। यह इतना रामबाण और शक्तिशाली उपाय है कि मिट्टी में हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा और सोई किस्मत आपकी जाग जाएगी। मान्यता है कि चींटी को आटा डालने से व्यक्ति को वैकुंठ लोक का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।